हेलो गाइस, मैं हूं नरेंद्र खवादे और विश्व भूगोल में हम पढ़ रहे थे। जो जियोग्राफी का चैप्टर था उसमें हमने एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया था, थोड़ा बेसिक जानकारी। अब हम पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो यूरोप जो महाद्वीप है वो ये हम एशिया में लगभग इतना पढ़ चुके हैं। अब हम इस यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में जो बेसिक बेसिक जानकारी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूरोप में सबसे पहले हम देखते हैं, ये रहा आपके सामने एक मैप है। ये मेरे द्वारा बनाया गया है। इसमें मैंने कुछ डिटेल्स भरी है। मैं बस उन डिटेल को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। शायद हो सके आपको इसमें दिखाई ना दे, पर आप शब्दों पर ध्यान दो तो भी समझ में आ जाएगा। ये मेरे नोट्स है, शायद मैं अपने नोट्स को अच्छे से समझा पाऊँगा, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें एक आपको दिख रहा होगा, ये यूराल पर्वत दिख रहा है। ये यूराल पर्वत है, ये आता है यहाँ से, एक यूराल नदी निकलती है जो कि कैस्पियन सागर में जाती है। कैस्पियन सागर से फिर एक जॉइंट नदी है जो काला सागर में जाती है। और काला सागर, ये रहा काला सागर हमारे पास में। तो ये जो एक काल्पनिक जो रेखा है जो आपको दिख रही है, ये ही एशिया और यूरोप को अलग करती है, ठीक है। पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जो रूस है, रूस रूस यहाँ तक फैला है, जो आपको दिख रहा है ये है रूस का हिस्सा। तो ये जो भाग है ये रूस का है, जो कि रूस जो आता है हमारे रूस का भाग जो आप देख रहे हो वो यूरोप में भी आता है। और रूस की जो राजधानी मास्को वो यूरोप में आती है, ठीक है। यहाँ ये वल्दाई पहाड़ी है, वल्दाई पहाड़ी से वोल्गा नदी निकलती है जो कि यहाँ पे कैस्पियन सागर में जाती है। क्लियर है। यूराल पर्वत है, से यूराल नदी निकलती है। इसमें आपको बता दें कि यूरोप को यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप को क्या बोलते हैं? यूरेशिया का प्रायद्वीप बोलते हैं यूरोप को, ठीक है। आइबेरिया के प्रायद्वीप पर दो देश है, एक ही पुर्तगाल आपको दिख रहा है, ये आइबेरिया प्रायद्वीप दिख रहा है, पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ये दोनों आइबेरिया के प्रायद्वीप पर स्थित है। डेनमार्क जो है जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। अब डेनमार्क आपको नज़र आ रहा होगा, डेनमार्क ये रहा डेनमार्क, ये जो मैंने यहाँ, ये जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है डेनमार्क, ठीक है। एक प्रायद्वीप यहाँ पर स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप दिख रहा होगा आपको, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप पे तीन देश है, एक नॉर्वे है, स्वीडन है, फाइनलैंड है। पर इनमें दो देश को और रखा गया है, एक हो गया आइसलैंड और एक हो गया यहाँ पे आइसलैंड और डेनमार्क। इन दो देशों को भी माना जाता है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में, मतलब इसमें रखा गया है, स्कैंडिलिया जो प्रायद्वीप है उसमें रखा गया है। उसके बाद आपको बता दें कि जो है यहाँ पे आइसलैंड, इसकी राजधानी है स्टीजाविक, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? जो आइसलैंड है इसकी राजधानी जो है रिटजाविक है ना, रिट जाविक राजधानी जो है, ये सबसे ठंडी राजधानी है, सबसे ऊपर नॉर्थ ईस्ट राजधानी बोला जाता है इसको। अगर हम देखें कि कोला प्रायद्वीप रूस जो है, रूस का एक कोला प्रायद्वीप है, इसको कोला प्रायद्वीप बोलते हैं। इस प्रायद्वीप पर एक बंदरगाह है, इस बंदर का नाम है मोर्मुस बंदरगाह, जो कि सबसे नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ जो है उत्तरी बंदरगाह है, जो कि आर्कटिक महासागर पे। क्लियर है। इसके बाद आपको बता दें कि यूरोप की सबसे पश्चिम राजधानी अगर बोले तो पश्चिम पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पूर्व राजधानी अगर तो रूस की मास्को। उसके बाद अगर हम देखें कि उत्तर राजधानी आइसलैंड की रिटजाविक, और दक्षिण राजधानी जो है इसकी वो हो जाएगी हमारी, दक्षिण राजधानी कौन सी होगी बताइए आप, या आप बताइए कौन सी होगी। क्लियर है। दक्षिणी राजधानी आपको पता करना है, बताना है। उसके बाद बता दूं कि यूरोप की एकमात्र राजधानी है भूमध्य सागर के तट पर, भूमध्य सागर के तट पर है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंथेस। किस देश की राजधानी है वो? ग्रीस की राजधानी है। एंथेस है जो भूमध्य सागर जो है इसके तट पर है, तो वो हो जाएगी कौन सी? अपनी ग्रीस, है ना। एंथेस की राजधानी ग्रीस है। भूमध्य सागर में आपको दो देश देखने को मिलेंगे, एक में ये माल्टा है और एक ये साइप्रस है। पर आपको बता दूं कि जो माल्टा है उस पर राजनीतिक अधिकार जो है, वो माल्टा जो है वो यूरोपीय देश है, और साइप्रस है एशियाई देश है। क्लियर है। एक कॉकेरक पर्वत है रूस में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। आपको बता दें माउंट एल्ब्रूस जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है रूस का, ठीक है। सॉरी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, जो कि कॉकेसक जो है कॉकराक पर्वत पर है, कॉकेरॉक पर्वत पर है। तो ये थी, ये हमारा यूरोप हो। इसमें और एक हम और एक चीज पहाड़ों के बारे में देख लेते हैं। ये आपको देश दिख रहा होगा, ये ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है,
ये स्पेन यहाँ नहीं, ये स्पेन ये है, ठीक है। इटली है, इटली की राजधानी रोम है। उसके बाद वियना, हाँ एक डेन्यूब नदी है जो कि वियना, जो कि ये प्रमुख 5 राजधानी से होकर गुजरता है ना, देश है उनकी प्रमुख 5 राजधानी उनसे होकर गुजरती है और काला सागर में जाती है। ये बाल्टिक सागर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये बाल्टिक सागर है, ये काला सागर है। और इसमें हम कुछ पर्वतों के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि हमारे यूरोप में आते हैं। इसमें प्रमुख पर्वतों में आ जाएगा हमारा, ये एक दूसरा चार्ट आपके सामने लाया मैं, इसमें देख ले थोड़ी डिटेल और दी है। ये ब्रिटेन और ये फ्रांस है, इनके बीच में एक सकरा समुद्र आपको दिखाई दे रहा हो, ये जो है ये 40 किलोमीटर है। कितना है? 40 किलोमीटर है। इसे हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं। ये डोवर जल संधि आपने सुना होगा, डोवर जल संधि भी बोला जाता है इसको, डोवर जल संधि। क्लियर है? आपको बता दें कि जो उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन है उसको संयुक्त रूप से यूके बोला जाता है, ठीक है। ये ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड जो है उसको, ये ग्रेट ब्रिटेन ये वाला हिस्सा है और ये आयरलैंड, इसको संयुक्त रूप से यूके बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूके। ये ग्रेट ब्रिटेन नीचे का हिस्सा है और ऊपर का जो है वो आयरलैंड, इसको आयरलैंड है, इसको ऊपर का हिस्सा जो है आयरलैंड है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन जो है वो एक नदी है, उस नदी का नाम है टेम्स। टेम्स नदी है, वो जो राजधानी है वो टेम्स नदी पर है। और डोवर जल संधि जो है ये उत्तर सागर और अटलांटिक सागर में मिलती है। फ्रांस यूरोप का जो क्षेत्रफल है फ्रांस जो है यूरोप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी पेरिस है, जो है ये सबसे बड़ा। इस अगर हम यूरोप में देखें तो फ्रांस जो देश है इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, ठीक है। फ्रांस और इटली की सीमा पर एक आल्प्स पर्वत है, ये फ्रांस है, आपको इटली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे नज़र आएगा जी, ये फ्रांस है, ये आयरलैंड दिख रहा है, हाँ ये फ्रांस। और इटली जो दिख रहा है आपको, ये इटली, इस पे जो दिख रहा है ये आल्प्स पर्वत है। क्या है? आल्प्स पर्वत है। उसके बाद फ्रांस और जो स्पेन है इसके बीच में जो पर्वत बन रहा है उस पर्वत का नाम जो है आपको दिख रहा होगा, फ्रांस और स्पेन। कौन सा पर्वत है यहाँ पे? पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत, ठीक है। फ्रांस इसके बीच में, और ये जो फ्रांस है और इटली के बीच से आल्प्स पर्वत। उसके बाद फ्रांस और मैं, अगर फ्रांस और मैं इसकी स्विट्ज़रलैंड की बात करूं, फ्रांस और मैं इटली हो गया, फ्रांस स्विट्ज़रलैंड की बात करूं तो ज्यूरिख पर्वत है। कौन सा है? ये रहा स्विट्ज़रलैंड, ये रहा, और इसके मध्य जो बन रहा है वो है जुरा पर्वत। कौन सा है? जुरा पर्वत, ठीक है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के मध्य, ये फ्रांस है, ये स्विट्ज़रलैंड इसके मध्य में। अब एक बच गया फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जो जर्मनी है इसके बीच में जो पर्वत है उसको बोलते हैं वासजेस, मतलब वासजेस पर्वत, ये स है, ठीक है। वासजेस पर्वत ये है फ्रांस और जर्मनी के मध्य, तो ये पर्वत है। इसमें एक आप चीज़ बता, यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदर का जो रॉटरडम है वो नीदरलैंड में है। रॉटरडम बंदर का कहाँ पे है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड कहाँ पे है आपको बता देते हैं, रॉटरडम बंदर का ये रहा, ठीक है। ये नीदरलैंड देश है, इसका रॉटरडम बंदर का ये रहा। इसके बाद आपको बताते हैं स्पेन में जिब्राल्टर पर राजनीतिक अधिकार यूके का है। स्पेन जो है, इस पे जो ये स्पेन है, इस पे एक जगह है जिब्राल्टर करके, है ना। ये आपको बता दें कि इस पे जो राजनीतिक अधिकार है वो किसका है? राजनीतिक अधिकार वो है अभी भी किसके? यूके का है, ठीक है। स्पेन और मोरक्को को अलग करती है जिब्राल्टर से। ये स्पेन है और यहाँ एक मोरक्को है, ठीक है, मोरक्को, ठीक है। इसको अलग कौन करती है? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि बोला जाता है, उसको अलग करती है। उसके बाद आपको बता दें कि विश्व के 2 सबसे छोटे देश यूरोप में है। एक है वेटिकन सिटी जो कि इटली के भीतर है, एक है मोनाको जो फ्रांस और इटली की सीमा पर भूमध्य सागर के तट पर है। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है। कौन सा? मोनाको। और जो ये है मोनाको दिख रहा है आपको, ये फ्रांस और इटली के कॉर्नर पे, ये सबसे घनत्व ज़्यादा है। इस देश का डेंसिटी जो है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और ये है वेटिकन सिटी जो कि इटली में है ना, ये सबसे छोटा देश है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है
वो 0.44 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या लगभग 850 है ना, 850 लगभग है यहाँ की जनसंख्या। आपको ये बता दें, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती एक नदी, आपको भी जो दिखाई थी, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है एक नदी। और ये नदी है जो कि 5 राजधानी से होकर गुजरती है, जो कि है दुनिया की 5 राजधानी से होकर गुजरती है, काला सागर में गिरती है। तो वो वियना, एक है वियना, ये दिख रहा है यहाँ वियना लिखा है, फिर एक है राकिस्ताविया, राकिस्ताविया, राकिस्ताविया। उसके बाद अगली राजधानी जो है वो है गुटापेस्ट, गुटापेस्ट। उसके बाद जो अगली राजधानी है वो है बेलग्रेड, और उसके बाद जो है बुखापेस्ट, बुखापेस्ट फिर काला सागर में गिरती है। ठीक है, ये है प्रमुख राजधानियाँ। ये राजधानी तो मैंने आपको बता दी, आपको बताना है कि इसके जो देश है, इन देशों के नाम ये आप बताइए। क्लियर है। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकल के स्पेन सागर में गिरती है, ये भी क्लियर है। यूरोप का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन जो है लोम्बार्डी क्षेत्र में होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो है बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के मध्य है, एक है फिनलैंड, एक है स्वीडन। स्वीडन ये है, फिनलैंड है, इसके मध्य जो खाड़ी है, इस खाड़ी को बोला जाता है, कौन सी खाड़ी? बोथनिया की खाड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ डिटेल इसके बारे में, आपको क्लियर हो गया है। यूरोप की कुछ देश और उनमें कुछ विशेष जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। ये बाल्टिक सागर, ये भी क्लियर है, सारी चीज़ें हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महाद्वीप के साथ, जो होगा हमारा उत्तर अमेरिका। सो गुड लक।